हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट इन फिज़िक्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो टॉपिक हमने इसका सब टॉपिक लिया है वो डेफिनेशंस ऑफ मेजरमेंट की बात की कि मेजरमेंट की डेफिनेशंस कैसे बनाएं। मेजरमेंट हमें पता है कि पैमाइश को कहते हैं, लेकिन अगर डिफ़ाइन या डेफिनेशंस की बात करेंगे तो किस तरह से करेंगे। मतलब कि जानना ऐसी रीडिंग्स के बारे में जिस रीडिंग्स का हमें पता ना हो किसी भी ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे यही लिखा हुआ है टू नो दी अननोन रीडिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मतलब जानना उस रीडिंग्स के बारे में ऑब्जेक्ट की जिस रीडिंग्स का हमें पता ना हो उसे हम मेजरमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, अगर एक बिल्डिंग लेते हैं उसकी हाइट हमें पता ना हो तो हम किसी भी स्केल्स के थ्रू उसे मेजर करेंगे। इसी तरह से सेकंड वन है हमारे पास वेट ऑफ द लैपटॉप, या लैपटॉप का वेट हमें पता ना हो तो हम किसी भी मशीन्स स्केल्स या किसी भी तरीके से उसको जो वेट मालूम करेंगे उसी को हम उस प्रोसेस को या उस चीज़ को हम मेजरमेंट कहेंगे। अब आते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टॉपिक की तरफ चलते हैं। डिपेंडेंस ऑफ मेजरमेंट के मेजरमेंट दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन कौन से दो फैक्टर्स हो सकते हैं? नंबर 1 पे दिया हुआ है मैग्नीट्यूड और नंबर 2 पे है यूनिट। दोस्तों, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे हाइट ऑफ द बिल्डिंग की, कि एक फॉर एग्जांपल एक हाइट ऑफ द बिल्डिंग के अंदर बिल्डिंग की जो हाइट है वो 50 मीटर है। अब 50 एक अलग चीज़ है, मीटर एक अलग चीज़ है। जो 50 है उसी को हम क्या नाम दे रहे हैं? मैग्नीट्यूड का। और जो मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, या जो नंबर हो क्वांटिटी का मेजर हो रहा हो उस नंबर को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं या फिर वैल्यू कहते हैं। फिर उसके बाद जो वर्ड था वो मीटर का था कि मीटर मीटर क्या है। अब मीटर यूनिट कहलाई जाती है या फिर आइडेंटिफिकेशन भी हम कह सकते हैं कि किसी भी क्वांटिटी की पहचान को हम यूनिट कहते हैं। डेफिनेशंस अगर हम बनाना चाहें तो डेफिनेशंस क्या बनेगी? उसकी डेफिनेशन बनेगी कि अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच हैज़ फिक्स्ड वैल्यू। मतलब कि अब हाइट की यूनिट मीटर है तो न्यूटन नहीं ले सकते, किलोग्राम नहीं ले सकते। मतलब कि जो हाइट की यूनिट है वो हमेशा मीटर ही रहेगी। जो कि ऐसा ना हो कि आगे लिखा हुआ डेट डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस। मतलब कि जो कि फिक्स रहती है, ऐसा नहीं है कि पर्सन टू पर्सन चेंज हो या प्लेस टू प्लेस चेंज हो, ऐसा नहीं होता। जो फिक्स है वो फिक्स्ड ही रहती है और उस फिक्स्ड को ही हमने क्या नाम रख दिया? यूनिट। अब आते हैं यूनिट के बाद क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, क्योंकि क्वांटिटीज़ का क्या होती है? क्वांटिटीज़ मिकदार तो होता है, लेकिन फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? ऐसी क्वांटिटियाँ जिसे हम इजीली मेजर कर सकें। असल में फिज़िकली हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं जो चीज़ हमें दिख रही हो उसके लिए हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ऐसी क्वांटिटी जो हम आसानी से मेजर कर सके उसे हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जिस तरह से हमने ऊपर भी बात की कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग की हाइट। इसी तरह से जो है अब बिल्डिंग की हाइट मतलब बिल्डिंग हमें नज़र आ रही है तो उसकी हाइट की हम उसकी जो हाइट है वो आसानी से मेजर कर सकते हैं। या मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हमें नज़र आए या जो है ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है उसका मास इजीली मेजर कर सकते हैं। या वेट की बात करें, या फिर थर्ड वन पे जो हम लोग ले रहे हैं स्पीड, जैसे कि गाड़ी की स्पीड हो गई हमें बज़ाहिर नज़र आती है तो ये तमाम की तमाम क्या कहलाई जाती हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़। इस तरह से बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे इर्द गिर्द या हमारे माहौल में मिलती हैं। हमें ये बहुत सारी एग्जांपल्स इसकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को भी फर्दर डिवाइड किया गया जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इस टॉपिक में कोई भी बात समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।